हेलो दोस्तों, ये कहानी है हमारे चेन जियांग की, जिसके पास एक रेयर और ओवरपावर्ड कल्टीवेशन टेक्निक है। साथ ही अपने डिवाइन ब्लड लाइन को भी इनहेरिट किया है, जो आम लोगों से ज्यादा ताकतवर बना देती है। साथ ही ये कई तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल करना और पिल्स बनाना सीखता है। इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई सारी ब्यूटीज और स्पिरिचुअल बीस्ट ने मदद की है। इसे कई एंशियंट डिवाइन वेपन्स हासिल होते हैं, जो उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देते हैं। ये सब हासिल करने से पहले ये एक निकम्मा लड़का, इसके पास स्पिरिचुअल वेंस तक नहीं थी। तो बिना किसी देरी के इसकी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक फियर्स बैटल से होती है। दो लड़कियों के पीछे कई लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। इन दोनों में से व्हाइट बालों वाली लड़की का नाम यूयू है और काले बालों वाली लड़की का नाम मे याओ है। मे याओ एक फॉर्मेशन बनाकर फायरबॉल से अटैक करती है। एक इंसान उनके अटैक को रोक कर कहता है, मे याओ और यूयू, तुम दोनों के कारण तीनों लोग तबाह हो गए तो तुम्हारे पाप अनफॉरगिवेबल होंगे। मे याओ कहती है, अगर सभी लोग तुम्हारी पूजा करने लगे तो विनाश ही सबसे अच्छा रिजल्ट होगा। वह एक फॉर्मेशन बना देती है। आसमान लाल हो जाता है, जिससे फायरबॉल्स बारिश की तरह बरसने लगती है। एक कमांडर कहता है, मौत के बीच खेल रही और हमसे जुबान लड़ाती। वह अपने अटैक से रेड क्लाउड्स को खत्म कर देते हैं। मे याओ और यूयू के पीछे दो और कमांडर्स आ जाते हैं, जो उन पर अटैक कर देते हैं। वे दोनों बचने के लिए आगे भागती है, लेकिन सामने एक जायंट बॉडी आ जाती है, जो उन दोनों पर अटैक कर देता है। वे जैसे तैसे हमले को डॉज करते। तभी पीछे से एक और जायंट बॉडी ने उन पर हमला कर दिया। मे याओ को बचाने के लिए यूयू उसे दूर कर देती है। हमला उसे से हिट हो जाता है। यूयू रुक कर एक रेड पोर्टल खोलती है, जिससे एक वन आई डेविल फेस निकलता है, जो सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। मे याओ और यूयू एक साथ कहती है, तुम लोगों ने हमारी यिन यांग स्पिरिट वेंस हासिल करने के लिए सच में पूरा जोर लगा दिया। मे याओ और यूयू अपनी कंबाइंड पावर से यिन यांग फॉर्मेशन बनाती है। उसमें से हजारों छोटी छोटी फाइबर्स निकलती है। यूयू हैंडसेस बनाकर सामने एक डार्क ब्लू वॉल खड़ी करती है। सभी फायर बर्ड्स के अंदर चली जाती है और एक जायंट डार्क ब्लू फिनिक्स में बदल जाती है और सभी पर हमला कर देती है। सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। उसी वक्त एक और इंसान वहां आ जाता है, जो सिर्फ एक फिंगर से उस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह कहता है, यूयू, तुम इविल आर्ट की प्रैक्टिस करके हेवन के खिलाफ जा रही हो। यह कहकर वह अपना प्रेशर रिलीज करता है, जिसके सामने उनको खड़े रहने में प्रॉब्लम हो रही थी। मे याओ गुस्से में कहती है, किस बात का गॉड, किस बात का हेवन, इस दयालु बुद्ध का रूप धारण कर रखा है। जायंट ट्रांसेंडल बॉडी कहती है, आज खुद मौत भी आ जाए तो वो तुम्हें नहीं बचा सकती। वह अपने पाम से हमला करता है, जिसके अंदर से भयानक प्रेशर निकल रहा था, जिससे सभी लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मे याओ और यूयू दोनों काफी मुश्किल से अपनी पावर्स एक्टिवेट कर एक मंत्र बोलती है और एक गोल्डन सोर्ड को पाम अटैक की तरफ भेज देती है। दोनों हमलों के टकराने से एक ताकतवर शॉकवेव निकलती है। आसपास के लोगों को बैरियर लगाकर खुद को बचाना पड़ता है। मे याओ और यूयू अपनी पूरी जान लगाकर पाम को डिस्ट्रॉय कर देती है। दोनों एक वोर्टेक्स में खींचे चले जाते हैं। जायंट ट्रांसेंडल बॉडी पीछे खिसक कर अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वह कहता है, चाहे तीनों लोग पलटना पड़े, कैसे भी करके यिन यांग डिवाइन वेंस हासिल करो। उनके साथ ही हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां एक पहाड़ी इलाके में गिर जाती है। उसी पहाड़ी में एक लड़का नीचे की तरफ उतर रहा था। उसने इस चट्टान को पकड़ रखा था। वह टूट जाती है। वह नीचे गिरने लगता है। वह तुरंत एक सोड को पहाड़ में धंसाकर जैसे तैसे नीचे गिरने से बचता है। ये है हमारा मेन लीड शेन जियांग। वह नीचे पर्पल मिस्ट को देखकर कहता है, अगर अफवाहों में सुनी गई अंडरवर्ल्ड स्पिरिट हब को मैं ढूंढ लूं तो मैं अपनी स्पिरिचुअल वेंस को एक्टिवेट करने का मौका हासिल कर सकता हूँ। वह नीचे उतरता है। उसका पैर एक स्कल से टकराता है। वह चारों तरफ देखता है, जहाँ हड्डियां और पर्पल मिस्ट के अलावा कुछ नहीं था। वह चारों तरफ नजर रखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे सामने की तरफ कुछ दिखता है। वह उसकी तरफ भागता है। तभी उसके पीछे एक ड्रैगन जैसा बीस्ट आ जाता है। वह शेन जियांग पर अटैक कर देता है। शेन जियांग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड क्रैक हो गई और बीस्ट को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। बीस्ट शेन जियांग को अपनी पूंछ से मारकर दूर पहाड़ की दीवार पर दे मारता है। शेन जियांग को अपने क्लैन के लोगों के ताने याद आने लगे। शेन जियांग, तुम
मान क्यों नहीं लेते? हमारे पास कोई स्पिरिचुअल वेंस नहीं है। तुम्हारे निकम्मेपन के कारण तुम्हारे पिता लीडर की पोजीशन से हटा दिए गए। क्लैन के नियमों के अनुसार तेरा जैसा कचरा लीडर नहीं बन सकता। शेन जियांग गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है। वह अपने ख्यालों से बाहर आकर फिर भागने लगते हैं। बीस्ट फिर से उसे मार कर फेंक देते हैं। शेन जियांग लावा से भरी खाई के किनारे जाकर रुका। वह कहता है, मैं हमेशा किसी का बोझ नहीं बन सकता। वह ऊपर देखता है जहाँ एक रॉक स्पाइक था। वह कूद कर एक रस्सी को उस पर बांध कर कहता है, मुझे वह अंडरवर्ल्ड स्पिरिट हर्ब हासिल करनी है। बीस्ट भी उसकी तरफ छलांग लगाता है। शेन जियांग रस्सी से दूसरी तरफ जाते हुए रस्सी को एक झटका देता है, जिससे रॉक स्पाइक टूटकर बीस्ट के ऊपर गिर जाता है और वह खाई की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वह ऊपर की तरफ हब को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए उसने अपनी जान के साथ जुआ खेला है। वह उसे उठा लेता है, तभी बीस्ट उस पर हमला कर देते हैं, जिसे लावा में गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह शेन जियांग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। शेन जियांग भागते हुए एक छोटी सी केव के अंदर चला जाता है। बीस्ट अपने पंजे से हमला करने लगता है। शेन जियांग को केव के अंदर एक गहरी खाई नजर आती है। वह उसके अंदर जंप लगा देता है। वह टकराते हुए सीधे नीचे गिर जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो वह ऐसे पीछे हट जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया। वह एक लड़की के ऊपर गिरा था जो कोई और नहीं यूयू थी। शेन जियांग कहता है, इस खतरनाक इलाके में यह लड़की कहाँ से आई? वह उसे छू कर देखता है, उसकी सांसें चल रही थी। शेन जियांग कहता है, क्या ये अभी भी जिंदा है? यूयू अपनी आंखें खोलती है। शेन जियांग को अपने करीब देखकर वह अपने शरीर से एनर्जी एक्टिवेट कर उसे दूर कर देती है। शेन जियांग कहता है, इतनी ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यूयू उस पर हमला करती है, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो रखी थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। शेन जियांग उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ मे याओ खड़ी थी। उसकी हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। मे याओ शेन जियांग के पास आकर कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। यूयू कहती है, लेकिन किसी लड़की को छेड़ने वाले को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। याओ कहती है, बड़ी दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम सफाई नहीं दे पाए तो। वह उसे एक इविल लुक देती है। शेन जियांग घबरा कर कहता है, मेरा नाम शेन जियांग है, मैं यहाँ कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने आया था। अगर मैंने आप यूयू को परेशान किया हो तो माफ करना। मे याओ हंसते हुए कहती है, तुम भरोसे के लायक हो। मेरा नाम सू मे याओ है और तुम मुझे मिस्टर याओ कह सकते हो। यूयू अपना मुंह फेरते हुए कहती है, बाय यूयू। शेन जियांग वहां से जाने लगते। यूयू को उसके बैग में अंडरवर्ल्ड स्पिरिट हर्ब सेंस होती है। वह कहती है, क्यों ना मैं इससे निपटा कर हर्ब ले लूं और अपने गाँव पील करूं। मैं याओ उसे रोकते हुए कहती है, जल्दबाजी मत करो। शेन जियांग रुक कर पूछता है, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? मैं याओ अपनी नौटंकी शुरू करते हुए कहती है, अब मैं क्या बताऊं, यहाँ जानवरों से भागते हुए बच्चे, हमें बहुत सीरियस इंजरी हुई। घाटी से निकलना तो दूर, अगर इलाज नहीं हुआ तो हम 6 दिनों में मर जाएंगे। वह यह कहते हुए खांसने लगी। मैं याओ की नौटंकी देखकर यूयू दूसरी तरफ देखने लगी। मैं याओ खांसते हुए अपने मुंह से थोड़ा खून बाहर निकालती है। बेचारा भोला वाला शेन जियांग की फिक्र करते हुए कहता है, मेरे पास कुछ पिल्स है। मैं याओ कहती है, नॉर्मल पिल्स ज्यादा असरदार नहीं होगी अगर तुम्हारे पास कोई सेलेस्टियल मेडिसिन ना हो। शेन जियांग अपने पेट को छुपाते हुए सोचता है, सेलेस्टियल मेडिसिन, लेकिन यह तो मेरे स्पिरिचुअल वेंस के एक्टिवेट करने का इकलौता तरीका है। मैं याओ यूयू को देखकर नौटंकी में साथ देने का इशारा करती है। यूयू पहले उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं याओ के फिर से कहने पर यूयू ना चाहकर भी बेहोश होने का नाटक करने लगी। यूयू उसकी तरफ भागकर उसे पकड़ कर कहती है, बड़ी दीदी ये क्या हुआ? गाँव फिर से ऊपर गई, ऐसा क्यों हुआ? शेन जियांग आखिरकार सेलेस्टियल मेडिसिन को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। वह मन में कहता है, भले ही मुझे स्पिरिचुअल वेंस ना मिले, लेकिन मैं किसी जान तो बचा पाऊंगा। वह अंडरवर्ल्ड स्पिरिट हर्ब बाहर निकाल कर कहता है, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। याओ के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वह फिर से उदास होने का नाटक कंटिन्यू करते हुए कहती है, इसका नाम अंडरवर्ल्ड स्पिरिट हर्ब है, लेकिन ये बहुत कीमती और रेयर है। शेन जियांग कहता है, कोई बात नहीं। मैं याओ फटाक से हर्ब ले लेती और उसका कुछ एसेंस यूयू के शरीर में भेज देती है, इससे यूयू आंखें खोल लेती है। शेन जियांग यह देखकर उदास हो जाता है, भला उसे क्या पता कि उसे चुना लगाया गया है। मैं याओ और यूयू हर्ब से एसेंस अब्सॉर्ब करने लगे। शेन जियांग उनके शरीर का ऑरा महसूस कर शौक में कहते हैं, कौन है ये लोग? तभी एक जोरदार धमाका होता है, दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है। यूयू गुस्से में शेन जियांग को खींचकर गला पकड़ कर कहती है, तूने मेडिसिन में पॉइजन मिलाया है ना? शेन जियांग कहते हैं, नहीं मैंने नहीं मिलाया। मैं याओ कहती है, सीनियर सिस्टर, सेलेस्टियल मेडिसिन में काफी ज्यादा एनर्जी है, इसे हमारे क्षतिग्रस्त मैंडेरियंस संभाल नहीं पा रहे। यूयू कहती है, ठीक है, और वह शेन जियांग का गला छोड़कर कमजोरी के कारण उसके ऊपर गिर जाती है। शेन जियांग ऊपर देखते हैं जहाँ ड्रैगन बीस्ट केव को तोड़कर अंदर आने वाला था। वह यूयू को
उठाकर मेयाओ के पास लेटा कर बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है। वह अपनी तलवार से हमला करता है लेकिन वह टूट जाती है। ड्रैगन बीस्ट उसे बहुत गंदे तरीके से पीट रहा था, कभी चट्टान पर दे मारता, कभी अपने पंजे से हमला करता तो कभी पोज से हमला करता। यूयू और मेयाओ यह देख सकते थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। यूयू बड़ी मुश्किल से कहती है, सीनियर सिस्टर, अगर हम सेलेस्टियल मेडिसिन की एनर्जी बाहर नहीं निकाल पाए तो हम मर सकते हैं। वे दोनों शेन जियांग की तरफ देखते हैं। उसे बीस्ट अपने पैरों से कुचलने की कोशिश कर रहा था। तभी शेन जियांग के शरीर से एनर्जी निकलती है जो बीस्ट को दूर फेंक देती है। शेन जियांग उड़कर दोनों बहनों के पास चला जाता है। दोनों बहनें अपनी अपनी फॉर्मेशन बनाकर उसके शरीर में एनर्जी इंजेक्ट करने लगती है ताकि वे उसके शरीर में यिन यांग डिवाइन वेंस एक्टिवेट कर सके। साथ ही अंडरवर्ल्ड स्पिरिट हर्ब की एनर्जी भी उसके शरीर में जा रही थी। वे इसमें अपना ब्लड का इस्तेमाल कर रही थी। वे कहती है, हमें इसे सहन करना होगा, नहीं तो हम तीनों मर जाएंगे। तीनों एनर्जी मिलकर एक गोल्डन एनर्जी में बदलकर शेन जियांग के शरीर में जाने लगती है, जिससे उसके शरीर में काफी दर्द होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियों का कचुम्बर बनाया जा रहा हो। दोनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी एनर्जी कंबाइन करती है और फुल स्पीड में उसके शरीर को हिट करती है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। बीस्ट उसकी शॉकवेव से दूर उड़ जाता है। शेन जियांग के शरीर में मेयाओ की पावर टाइगर स्पिरिट में और यूयू के पावर ड्रैगन स्पिरिट फॉर्म में बदल जाती है, जिससे उसके अंदर मेयाओ और यूयू दोनों की सारी टेक्निक्स यादें मिल जाती है। शेन जियांग का शरीर और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर पर डिवाइन मार्क बनने लगते हैं। जैसे ही उसका लेवल ब्रेक थ्रू होता है, एक तेज धमाका होता है जिससे यूयू, मेयाओ और बीस्ट तीनों दूर गिर जाते हैं। बीस्ट यूयू और मेयाओ पर हमला कर देता है। हमला पूरा होता है उससे पहले शेन जियांग बीस्ट को दूर फेंक देता है। उसके शरीर से गोल्डन ओरा निकल रहा था। बीस्ट फिर से हमला करता है। शेन जियांग एक कदम बढ़ाता है और एक झटके में बीस्ट के पास जाकर उसे एक किक मारता है। किक में इतनी ताकत थी कि बीस्ट को काफी दूर तक घसड़ते हुए फेंक दिया। बीस्ट कुछ समझता उससे पहले शेन जियांग उसे पंच मार देता है और ऊपर के तरफ उस पर गिरा देता है। उसकी यह ताकत देखकर मेयाओ कहती है, यह छोटा बच्चा अभी भी छोटा ही है। शेन जियांग एक फॉर्मेशन बनाकर अपने हाथ में एनर्जी गैदर करता है। बीस्ट उसकी तरफ से हमला करता है। शेन जियांग एक ताकतवर बीम शूट करता है। यह अटैक इतना ब्रूटल था कि बीस्ट के साथ उसके पीछे के पहाड़ भी वेपोराइज हो गए। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्द आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।